मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च करेंगे और इसके जरिए एक साथ बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। चुनाव के पहले इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। काफी खुश हैं हम, इससे बहुत जिए। ये है मुंगेर की ममता देवी। ममता की दिली ख्वाहिश थी रोजगार करने की, लेकिन पैसों के अभाव में कुछ हो नहीं पा रहा था। पर 26 सितंबर को वो सपना सच होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के हाथों ममता को 10,000 रुपये की मदद मिलने जा रही है, जिससे वो बकरी पालन शुरू करेंगी। 10,000 रुपया से हम बकरी 2 खरीदेंगे और बकरी पालेंगे, आगे बिजनेस बढ़ाएंगे। ब्यूटी देवी भी बिहार की उन 75 लाख महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये मिलने जा रहा है। ब्यूटी सिलाई मशीन खरीदकर अपने सपने सच करेंगी। 10,000 रुपया मिलेंगे, सिलाई मशीन खरीदेंगे, महिला का कपड़ा सिएंगे। 26 सितंबर की तारीख सिर्फ ममता और ब्यूटी के लिए ही नहीं, बिहार की महिलाओं के लिए रोजगार की नई सुबह लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिलाओं के पसंदीदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रोजगार योजना लॉन्च करेंगे। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। बटन दबाते ही 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच जाएंगे। नवरात्र में मिल रहे इस तोहफे से बिहार की लाखों महिलाएं खुश हैं, ऊर्जा और उत्साह से लबरेज हैं। धन्यवाद कहेंगे और जो भी महिलाओं के लिए जो कदम उठाया है बहुत अच्छी है। मतलब आगे कदम उठाएगी, अच्छा मतलब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए जीविका से जुड़ी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। इन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त और बाद में 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी मिलेगी। रोजगार के 6 महीने के बाद आकलन होगा और आकलन के बाद 10,000 के अलावा 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। 75 लाख महिला लाभुकों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त देने में 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सत्ता पक्ष के नेता इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रयास है, महिलाएं से स्वावलंबी होंगी। तो दूसरी ओर विपक्ष इस घोषणा को चुनावी चूरण बता रहा है। जब नीतीश जी को लगने लगा कि हार रहे हैं तो 10,000 रुपए की रिश्वत दे रहे हैं। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक को साधने की कवायद में है और वोट बैंक है महिला वोटर का। बिहार में महिलाओं की आबादी 6 करोड़ 11 लाख है। पिछले कई चुनावों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती आ रही हैं। बड़ी बात है कि महिलाओं ने जब जब ज्यादा वोटिंग की, नीतीश कुमार की सरकार बनी। तो सवाल है कि क्या रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये की सीधी मदद कर नीतीश कुमार ने एक बार फिर महिला वोट बैंक को साध लिया है? पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार, मुंगेर से अरुण शर्मा और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस चुनावी चाल को आपको समझाते हैं। महिलाओं पर नीतीश की चाल से विपक्ष आखिर निढाल कैसे, यही सवाल हमने किया था और इसी को समझने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना चलाई है। नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण। इतना ही नहीं, पुलिस सिपाही भर्ती में 35% आरक्षण बेटियों को दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार, विधवा महिलाओं को 400 की जगह 1100 रुपए पेंशन दिए जा रहे हैं। ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय राशि में वृद्धि की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी गई है। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर 10% से घटाकर 7% तक कर दिया गया है। जीविका कर्मियों के मानदेय को भी 2 गुना कर दिया गया और वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर देने की प्रावधान को भी शुरू किया गया। पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा महिलाओं को और महिलाओं के लिए कई शहरों में पिंक बस का तोहफा दिया गया। स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना लाई गई। मैट्रिक पास करने पर छात्राओं को 25,000, स्नातक पास करने पर छात्राओं को 50,000 रुपए
और अब महिला रोजगार योजना के जरिए 10-10 हजार रुपए और ताजा योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इस योजना का लाभ हर वर्ग की महिलाओं को मिलेगा और इस योजना में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे और फिर 6 महीने के आकलन के बाद 2 लाख और भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ सवाल है कि सरकार आखिर महिलाओं को 10 हजार रुपए क्यों दे रही है, तो इसका जवाब है कि रोजगार के लिए, और रोजगार के पैसे के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन दिया है और 75 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलने जा रहे हैं और जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। समझने वाली बात तो यह है कि इस योजना पर सरकार का कितना खर्च हो रहा है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। 75 लाख महिलाओं को 10 हजार के हिसाब से दिए जाएंगे तो कुल खर्च है 750 करोड़ रुपए का। और समझने वाली बात यह भी है कि जातीय गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिलाओं की आबादी 6.11 करोड़ है, जबकि 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं। चुनाव की चाल को समझाने के लिए हम आपको ये भी बताएंगे कि महिलाओं पर नीतीश की इस चाल से विपक्ष आखिर कैसे निढाल हो रहा है। बिहार की महिलाओं के लिए 10 हजार एक बड़ी रकम है और 10 हजार की मदद से रोजगार वो कर पाएंगी। 10 हजार मिलने से महिलाएं काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं और इस सौगात से खुश महिलाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही रिपोर्ट में बताया दिखाया कि जैसे ही महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ता है वैसे ही एनडीए की सरकार बन जाती है। और कैसे, ये भी आप समझिए। इसको समझने के लिए पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं की वोटिंग को समझना जरूरी है। साल 2010 के चुनाव में औसत मतदान 53% रहा महिलाओं का, और पुरुषों का क्या मतदान प्रतिशत रहा वो भी जानिए, 51.12%, और महिलाओं ने 54.48% वोट किया। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की भारी जीत हो गई। 2015 की अब हम बात करें तो 2015 में औसत मतदान 56.7% रहा है और पुरुषों ने 53.3% वोटिंग की, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत बढ़कर 60.5% हो गया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश लालू के महागठबंधन को भारी जीत मिल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के औसत मतदान की बात करें तो 57.3% पुरुषों ने मतदान किया तो महिलाओं ने 59.6% वोटिंग की है। चुनाव परिणाम ये हुआ कि मोदी नीतीश की भारी जीत हुई और एनडीए गठबंधन 40 में से 30 सीट जीत गया। 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। औसत मतदान रहा 57%, जिसमें पुरुषों ने 54.7% वोटिंग की, जबकि महिलाओं ने 59.7%। और नतीजा क्या रहा? बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। मतलब साफ है कि जब जब महिलाओं की वोटिंग बढ़ी है, रिजल्ट नीतीश कुमार के पक्ष में गया है। चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की सौगात नीतीश सरकार दे रही है और 10 हजार रुपए की सौगात को नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अगर वोटिंग की तो परिणाम पिछले 3 चुनाव जैसे हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। बढ़ते हैं अगले